कभी कभी ऐसी दुखद स्थिति किसी घटना के आलोक में कहीं दिख जाती है। बराबर चिकित्सकों को भी कहता हूँ, चिकित्सा कर्मियों को, धैर्य रखो, संयम रखो, शांति रखो। आया हुआ मरीज है, उसके साथ हम लोग स्नेहपूर्ण व्यवहार करें, क्योंकि जो कष्ट में होता है वही अस्पताल में आता है। 7 दिन 12 महीना सरकार काम करते रहती है जनहित में। हम वही कह रहे हैं जो हमने किया है। गांव-गांव में अस्पतालें बन रही हैं, गांव-गांव में दवाइयां पहुंच रही हैं, गांव-गांव में स्वास्थ्य कर्मी पहुंच रहे हैं। हम अस्पतालों के बेड को और बढ़ाएंगे, क्योंकि कोरोना के समय हमने महसूस किया। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं हूं सागर। न्यूज हाट देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था के बारे में लगातार जो चीजें हैं, बदलाव की बातें कही जा रही हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी लगातार कई घोषणाएं कर रहे हैं चुनाव के पहले। क्या कहेंगे सर? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ट्वीट के माध्यम से कर रहे हैं और बाद में फिर बजट में उसको स्वीकृति भी दी जा रही है, तो चुनाव को लेकर बड़ी घोषणाएं की जा रही है। नहीं, देखिए, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में विकास का काम सतत चलता रहता है। ऐसा नहीं है कि चुनाव के समय में हम कोई विकास की बात करते हैं और फिर स्थिर बैठ जाते हैं। आप देखेंगे कि 20 साल में लगातार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार आगे इसीलिए बढ़ा कि 7 दिन 12 महीना सरकार काम करते रहती है जनहित में और जन कल्याणकारी कार्यक्रम बना के उसको एग्जीक्यूट करती है। और अभी भी हमारे मुख्यमंत्री जी वही कर रहे हैं। जो काम हमको करने हैं, जो हमारा एजेंडा है, जो हमने लोगों से वायदे किए थे, उन वायदों को हम पूरा करते हैं और उन्हीं वायदों को पूरा कर रहे हैं। चुनाव से पहले बड़ी घोषणाओं करने का मतलब क्या? चुनाव में जाने से पहले ये एक तरह का घोषणा पत्र नहीं, चुनाव में जाने से पहले कुछ बातें कहना, इस तथ्य के साथ कि हमने जो कहा था कि 2020 से 25 तक ये करेंगे और फिर जनता का आशीर्वाद मिला तो 25 से 30 के बाद ये करेंगे। ये इसलिए है कि जनता को बताना कि आपने अवसर दिया, तो हमने कहा था कि हम लोगों को रोजगार और सरकारी नौकरी देंगे, 20 लाख रोजगार और 10 लाख सरकारी नौकरी। हमने 30 लाख कहा था, लेकिन हमने 50 लाख लोगों को 5 वर्ष में सरकारी नौकरी और रोजगार देने का काम किया है। तो यदि 5 साल में 50 लाख किया तो अगला 5 साल आप अवसर दीजिएगा तो हम 1 करोड़ करेंगे, इसलिए कि हमने करके दिखाया है। तो हम वही कह रहे हैं जो हमने किया है और निश्चित रूप से आगे हमारा जो रोड मैप है, जिस दिशा में बिहार के विकास की गाड़ी को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, जनता के सामने वो बातें रख रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग में और इस तरह की कोई योजनाएं आने वाली हैं? और स्वास्थ्य विभाग में तो बहुत आमूल चूल परिवर्तन हुआ नीतीश कुमार जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद। 2005 के पहले का सरकारी अस्पताल और उसकी व्यवस्था के बारे में बात करना ही बेकार है। लेकिन उसके बाद से जो लगातार परिवर्तन हुए, आज किसी को कहने और देखने की जरूरत नहीं है। आज तो गांव-गांव का लोग बोलता है जी, चूंकि गांव-गांव में अस्पतालें बन गई हैं, गांव-गांव में दवाइयां पहुंच रही हैं, गांव-गांव में स्वास्थ्य कर्मी पहुंच गए हैं। तो आज तो लोग बोलता है कि हाँ, स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति में गुणात्मक परिवर्तन और सुधार हुआ है। और मैं स्वास्थ्य मंत्री के रूप में कहता हूं कि अभी शीर्ष पे हम नहीं पहुंचे। अभी हमको और भी बहुत सा काम बेहतरी के लिए करना है। तो जो बेहतरी के लिए आगे काम करना है वो रोड मैप बताता हूँ, जिसमें से एक बड़ा रोड मैप है कि पीएमसीएच को, जो दुनिया का दूसरा बड़ा अस्पताल बनाना है, उसका एक स्टेप हमने पूरा किया, अभी 2 स्टेप और पूरा करना है। जो हमारे डॉक्टर्स और अन्य के रिक्रूटमेंट के काम कुछ बचे हुए हैं, लगातार मैं कर रहा हूं। फिर भी वो चूंकि एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, उसको हम आगे और पूरा करेंगे। हम अस्पतालों के बेड को और बढ़ाएंगे, क्योंकि कोरोना के समय हमने महसूस किया कि नंबर ऑफ बेड्स ज्यादा होना चाहिए। हम ये महसूस कर रहे हैं कि अब टेक्नोलॉजी बेस्ड सर्विसेज होनी चाहिए। अब आईजीआईएमएस के अंदर हम रोबोट सर्जरी शुरू करना जा रहे हैं। तो ये रोबोट सर्जरी कोई सोचता था कि क्या कि बिहार में रोबोट सर्जरी भी होगा? तो आज जो लेटेस्ट फैसिलिटी है टेक्नोलॉजी बेस्ड, आज उस दिशा में हमको आगे बढ़ना है और जो जो काम है उस काम को लेके हम आगे बढ़ेंगे। आज हमारे सामने और चैलेंज है। आगे आने वाले दिनों में हमको और मेडिकल कॉलेजेस खोलने हैं, हमको और हॉस्पिटल लाने हैं। तो हम पीपीपी मोड की भी बात कर रहे हैं। हम पीपीपी मोड पे जाके लोगों को यहाँ लाके इन व्यवस्थाओं को और बेहतर करेंगे। तो ये रोड मैप जो आगे के है, वो अभी हमको और आगे ले जाना है इस व्यवस्था को। एक छोटा और अंतिम सवाल है सर। जूनियर डॉक्टरों के मामले में देखा जा रहा है कि कई विवाद होते हैं और जब भी कुछ वैसा विवाद होता है तो तुरंत स्ट्राइक पर चले जाते हैं जूनियर डॉक्टर। तो इसके लिए क्या कोई नहीं, ठोस नीति बन रही है? देखिए, ऐसा परिस्थिति ना हो, ये
सदैव एक मंत्री के रूप में मेरा प्रयास रहता है। लेकिन ये तो कभी कभी ऐसी दुखद स्थिति किसी घटना के आलोक में कहीं दिख जाती है जैसे आम आदमी तो सफर करता है। नहीं, स्वाभाविक है। तो मैं बराबर चिकित्सकों को भी कहता हूँ, चिकित्सा कर्मियों को, धैर्य रखो, संयम रखो, शांति रखो, और जो आया हुआ मरीज है उसके साथ हम लोग स्नेहपूर्ण व्यवहार करें, क्योंकि जो कष्ट में होता है वही अस्पताल में आता है। और मैं मरीजों से भी और उनके परिजनों से भी आग्रह करता हूँ, भाई आप जहाँ आए हैं वहाँ किसी से सेवा लेना है तो जिससे सेवा लेना है उसके प्रति भी हम मृदु व्यवहार रखें, ताकि हम बेहतर तरीके से उनकी सेवा ले सकें। लेकिन इससे इतर कभी कोई घटना घट जाती है जो मुझे भी कष्ट पहुंचता है। जांच इसकी करा रहे हैं इसके बाद जो हुआ है। नहीं, वो तो भारत सरकार की संस्था है, मैं तो निर्देश नहीं दे सकता। हाँ, निदेशक से हमने बातचीत जरूर की है कि पूरा घटनाक्रम जो हुआ है उसकी आप उसको देखिए, समझिए। ठीक है। तो देखा आपने, हमारे साथ स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे सर थे। क्या कुछ कहा है इन्होंने। लगातार जो इस प्रकार की व्यवस्थाएं निकल कर सामने आ रही हैं, उस पर सरकार क्या कुछ कर रहा है, इसको लेकर हम अपडेट देते रहेंगे। देखते रहिए न्यूज़ हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।